भाइयों और चर्च पर श्रृंखला के भाग 2 में आज आपका स्वागत है। हमने पिछली बार देखा कि यीशुआ ने कहा था कि पीटर चट्टान है, इसलिए हम वहां से जारी रखेंगे और हम देखेंगे कि कौन सिर है, कौन चट्टान है, कौन हमारे चर्च की नींव है। उनमें से कुछ लोग अतिरंजित करने की कोशिश करते हैं कि उनका चर्च पीटर की चट्टान पर बनाया गया है, इसलिए हम यहाँ देखेंगे यीशु चर्च का प्रमुख इफिसियों 122 कहते हैं और सब कुछ अपने पैरों के नीचे रखा था और उसे चर्च के लिए सब कुछ का प्रमुख बनाने के लिए दिया था। यहाँ वह कह रहा है कि पिता ने भगवान को पुत्र को सभा के चर्च का प्रमुख बनाने के लिए दिया था। और फिर वह कहता है यह चर्च कौन है। अब इफिसियों 133 कहता है जो उसका शरीर है, वह उसकी पूर्ण भरता है जो सब में सब भरता है। इसलिए यह चर्च उसके शरीर के अलावा कुछ नहीं है और वह यीशु सिर है। हम चर्च शरीर हैं और यीशु सिर है। इफिसियों 2:19 कहता है अब आप विदेशियों निवासियों से अधिक अजनबी नहीं हैं, लेकिन साथी नागरिक, संतों के साथ साथी मसीहियों और ईश्वर के घरेलू रिश्तेदारों से अधिक अजनबी हैं। इफिसियों 2:20 कहता है और प्रेरितों और भविष्यद्वक्ताओं की नींव पर बनाया गया है। यीशु मसीह खुद मुख्य आधारशिला है। इसीलिए यहाँ बस यह याद रखें, हम चर्च प्रेरितों और भविष्यद्वक्ताओं की नींव पर बनाए गए हैं। यीशु खुद मुख्य आधारशिला है। आज की संरचनाओं सिविल कंस्ट्रक्शन स्ट्रक्चर्स के निर्माण का तरीका अतीत में किए गए तरीके से अलग है। तो हम देखेंगे मुख्य आधारशिला क्या है। इसीलिए प्राचीन वास्तुकला में एक मुख्य आधारशिला जिसे नींव पत्थर के रूप में भी जाना जाता है, दूसरे शब्दों में आधारशिला भी नींव पत्थर है। इसलिए यहाँ वह कह रहा है कि प्रेरितों और नबियों की नींव पर बना हुआ है, इसलिए यीशु मसीह खुद ही नींव है। दूसरे शब्दों में आधारशिला है, इसीलिए यीशु मसीह खुद ही आधारशिला है। इसीलिए यद्यपि मैं प्रेरितों के बारे में बात करता हूँ, भविष्य वक्ताओं के बारे में बात करता हूँ, भले ही मैं पीटर द्रॉक यीशु मसीह के बारे में बात करता हूँ, अंततः यह यीशुआ है जो नींव है। इनमें से सभी का मुख्य आधारशिला एक इमारत नींव का सबसे महत्वपूर्ण पत्थर था। यह पहला पत्थर था और अन्य सभी पत्थर इसके संदर्भ में संरेखित थे। संपूर्ण संरचना की स्थिरता और अखंडता आधारशिला पर निर्भर करती थी, इसलिए यह आधारशिला है। वह कहते हैं कि पूरी संरचना इस आधारशिला पर निर्भर करती है। यह पत्थर पहला पत्थर है और पूरी संरचना, पूरा घर जो अब बनाया जा रहा है, इस आधारशिला पर निर्भर करता है। संपूर्ण स्थिरता और संपूर्ण संरचना की अखंडता आधारशिला पर निर्भर करती है और आधारशिला कोई और नहीं है बल्कि आधारशिला है। इसलिए प्राचीन वास्तुकला में यह पत्थर सबसे महत्वपूर्ण पत्थर था। इस पत्थर के बिना कुछ और ठीक से खड़ा नहीं होगा, कुछ और नहीं होगा, सब कुछ गिर जाएगा। और इस पत्थर को यीशु कहते हैं। कौन? तो पूरे चर्च की संरचना किसके ऊपर बनी है? हाँ, यीशु। तो हम क्यों फूटते हैं, हम क्यों घमंड कर रहे हैं कि पीटर चट्टान है? उस चट्टान पर उनका चर्च बना हुआ है। यह अंततः यीशुआ नींव है। पीटर भी उस नींव पर है, पीटर द रॉक। यह एक प्रेरित और भविष्यद्वक्ता भी है। यद्यपि वे नींव हैं, यीशु मुख्य आधारशिला है। वह उनके लिए मुख्य आधार है। ये सब नींव बनी हैं, ये कार्यालय बनी हैं। इसलिए हम इसे याह 18:16 में देखते हैं। यह पुराना वसीयत है। यशायाह 28 आयत 16 कहता है, प्रभु परमेश्वर कहता है, देखो मैं सिय्योन में एक नींव, एक पत्थर, एक कोशिश पत्थर, एक कीमती आधारशिला, एक शुआ नींव के लिए रखता हूँ। जो उस पर विश्वास करता है वह जल्दबाजी नहीं करेगा। इसलिए यह एक कोशिश की गई। कोशिश का मतलब यह पत्थर है, यह एक नींव पत्थर है। इसका परीक्षण किया गया है, इस नींव का परीक्षण किया गया है। यह यीशुआ है। लगभग 100 और 1822 कहते हैं कि जिस पत्थर को निर्माताओं ने अस्वीकार कर दिया वह कोने का सिर बन गया है। नए वचन में भी यह बात की जाती है कि इस भविष्यवाणी को भजन में पहले ही दिया गया था कि वे यीशु को अस्वीकार करेंगे, लेकिन यह यीशु जिसे उन्होंने अस्वीकार कर दिया था वह सिर की आधारशिला होगी, वह नींव है। यहाँ हमने देखा कि प्रेरितों और नबियों की नींव ठीक है, इसलिए हम इन प्रेरितों और नबियों को भी देखेंगे। यीशु एक प्रेरित भी है, यीशु एक भविष्य वक्ता भी है। हम नीचे इब्रानियों में देखेंगे कि 21 में कहते हैं, इसलिए स्वर्गीय बुलाने के पवित्र भागीदारों, एक पेशे के प्रेरित और महायाजक यीशु मसीह पर विचार करें। सोचें कि प्रेरित कौन है। इसलिए यीशु एक प्रेरित था और तब व्यवस्था विवरण 1815 में कहता है कि तेरा परमेश्वर प्रभु तेरे भाइयों में से मेरे समान एक भविष्यद्वक्ता तेरे पास उठाएगा और उस पर तुम सुनेंगे। इसलिए परमेश्वर उठाएगा, पिता उठाएगा। कितना नबी तो इस भविष्यद्वक्ता के बारे में किसकी बात की गई थी? हाँ, यीशु। वह एक भविष्यद्वक्ता था और वह एक प्रेरित भी था। इसलिए यहाँ प्रेरितों और भविष्यवक्ता की नींव यीशु मसीह खुद एक प्रेरित है।
यीशु मसीह खुद भविष्यवक्ता हैं और यीशु मसीह खुद मुख्य आधारशिला है। वह आधारशिला है, वह कुछ भी नहीं है जो उसके नीचे है जिस पर वह बिछाता है, सब कुछ उसके ऊपर रखा गया है। तो वह अल्फा और ओमेगा है, शुरुआत और अंत। वह मुख्य आधारशिला है, वह नींव है जो उसके माध्यम से सब कुछ रखता है। क्या सब कुछ बनाया गया था? सब कुछ उसने बनाया था। यहाँ कार्यों की पुस्तक 322 में कहता है, और मूसा ने सच में भविष्यद्वक्ता के पिता से कहा, क्या तुम्हारा भगवान मेरे समान तुम्हारे भाइयों में से तुम्हारे पास उठाएगा? वह तुम्हारे पास सब बातों में सुनेगा जो कुछ भी वह तुम्हारे पास कहेगा। यह कृत्य व्यवस्था विवरण के बारे में बात कर रहा है। ये भविष्यद्वक्ता कोई और नहीं है बल्कि यशु। मूसा ने मेरे लिए भविष्यवाणी की थी, जैसे एक और भविष्यद्वक्ता आएगा, स्थापना का यशु। 1 कुरिन्थियों 29 कहता है कि हम ईश्वर के साथ मजदूर हैं। तुम ईश्वर का पालन हो, पालन तुम ईश्वर का खेत हो, तुम ईश्वर के हैं, हाँ ईश्वर का संरचना। 1 कुरिन्थियों 310 कहता है कि ईश्वर की कृपा के अनुसार जो मुझे दी गई है, एक बुद्धिमान मास्टर बिल्डर के रूप में मैंने नींव रखी है और उस पर एक और बिल्डर। लेकिन हर व्यक्ति ध्यान दें कि वह कैसे बनाता है। यहाँ शीर्ष पर देखें, पाउली कहते हैं कि मैं एक मास्टर बिल्डर हूँ, मैं एक मुख्य निर्माता हूँ। वह कह रहा है कि मैंने नींव रखी है। और यहाँ वह 1 कुरिन्थियों 3:11 में कह रहा है कि वह कहता है कि अन्य नींव के लिए कोई आदमी नहीं रख सकता। फिर वह यीशु मसीह रखा गया है, कोई और नींव नहीं रख सकता। तब जो नींव रखी गई है वह यीशुआ हामाशिया यीशु मसीह है। उस नींव पर ही हम बना सकते हैं। हम अपनी नींव नहीं बना सकते और इसे ईश्वर के चर्च की नींव नहीं कह सकते। यदि आप एक और नींव बना रहे हैं तो यह ईश्वर की नहीं है, यह यीशुआ हामाशिया की नहीं है, यह आपकी खुद की नींव है, मानव बनाया नींव है। वह धूल में गिर जाएगा और धूल में आ जाएगा। हम यीशुआ सिर और शरीर को देखेंगे। कोलोसियन 1:18 कहता है कि वह चर्च का सिर है। कौन है सिर? यीशु, जो शुरुआत है, ताकि वह सब बातों में प्रमुख हो। तो हम इससे लड़ते क्यों हैं? मेरा चर्च शक्तिशाली है, हमें खुद को सामने नहीं लाना चाहिए। हम सिर्फ वही कर रहे हैं जो ईश्वर यीशुआ ने हमें करने के लिए बुलाया है। वह पहला है, अल्फा ओमेगा है, वह रास्ता, सत्य और जीवन है। हम मसीह के शरीर में प्रभुत्व के लिए क्यों लड़ रहे हैं? हम कोई नहीं है, वह हमें बेटे और बेटियां कहता है। इफिसियों 5:22 कहता है, हे पत्नियां अपने पति के सामने प्रभु की तरह आगे निकाल लें। इफिसियों 5:23 कहता है, क्योंकि पति पत्नी का प्रमुख है, जैसे मसीह चर्च का प्रमुख है और वह शरीर का उद्धार करता है, वैसे ही मसीह अभिषिक्त है या यीशुआ है जो मसीह चर्च का प्रमुख है। वह शरीर का उद्धार करता है, वह सारे शरीर का उद्धार करता है और हम मसीह का शरीर हैं। हम विश्वासी हैं जो चर्च मसीह का शरीर बनाते हैं, इसलिए वह हमारा उद्धार करने वाला है। वह एक सोतिर है, वह एक उद्धार करता है। इफिसियों 5:44 कहता है, क्योंकि चर्च मसीह के अधीन है, इसलिए पत्नियां सब कुछ में अपने पति के अधीन हों। अब आप एक बहुत ही महत्वपूर्ण यात्री देखते हैं, वह चर्च मसीह के अधीन है। यह मसीह के सामने आता है, यह मसीह के सामने आता है। हमारे पास जो कुछ भी करना चाहते हैं वह करने का अधिकार नहीं है, कोई नियम पारित करने के लिए कि हम यहाँ पृथ्वी पर चर्च हैं और हम जो चाहते हैं वह कर सकते हैं। हमारे अंदर एक सीमा है। हम केवल चीजों को उसके पैरामीटर में होने के लिए कमांड कर सकते हैं, उसके पैरामीटर के बाहर नहीं। हम पाप को अस्तित्व में नहीं ला सकते। पूरा चर्च मसीह के अधीन है, यह मसीह के सामने प्रस्तुत किया गया है। कुलुस्सियों 1:24 कहता है, जो अब तुम्हारे लिए मेरी पीड़ा से आनंद करता है और जो दुख के पीछे है उसे भर देता है। यह दुख मेरे शरीर के लिए मसीह के उत्पीड़न का है, जो कि चर्च है। वह अपने मांस में शरीर की खातिर सारी दुख क्यों पीड़ित है, जो कि चर्च है। इसलिए पौल कहता है, हाँ मैं तेरी वजह से इन सब उत्पीड़न का सामना कर रहा हूँ। मसीह का शरीर कहता है, मैं तुम्हें यह प्रकाशन दे रहा हूँ। मैं तुम्हारे लिए जो भगवान ने मेरे लिए दिया है, मेरे लिए नहीं, मैं तुम्हारे लिए लाभ ला रहा हूँ। क्योंकि पौल ने पहले अपने मसीह को, अपने खेल को मरने के लिए छोड़ने का उल्लेख किया है, लेकिन वह कह रहा है कि मैं तुम्हारे लिए यहाँ रहूंगा। शरीर जो विश्वासियों को ईश्वर ने मुझे दिया है, जो मुझ में प्रदान किए हैं, मैं तुम्हारे अंदर यह बताऊंगा कि तुम उठाए गए हो, तुम मसीह के उस कदम पर लाए गए हो।
इसलिए यहाँ वह शरीर के लिए कह रहा है जो चर्च है। कुलुस्सियों 3:15 कहता है कि ईश्वर की शांति आपके दिलों में शासन करे, जिसे उसने भी एक शरीर में बुलाया है, और आभारी रहें कि तुम एक शरीर में बुलाए हैं। हमें अलग होने के लिए बुलाया नहीं गया है। दुर्भाग्य से आज मसीह का शरीर अपने सिद्धांतों के साथ अलग हो गया है, अपने सिद्धांतों के साथ, अपने स्वयं के स्वीकारों के साथ जो ईश्वरीय नहीं है। मसीह का शरीर अलग हो गया है। तो फिर हम रोमन में कहेंगे 12 बल 4 साल। हमारे पास एक निकाय में कई सदस्य हैं और सभी सदस्यों के पास एक ही कार्यालय कार्य क्षमता नहीं है, वे एक ही काम नहीं करते। रोमन 12:5 कहता है कि हम बहुत से हैं, मसीह में एक शरीर और हर सदस्य भाग एक से दूसरे के लिए है। जो लोग अभी भी पीटर पर अपने चर्च की चट्टान होने पर घमंड कर रहे हैं, हम नीचे देखेंगे। यीशुआ एक चट्टान है। भजन 62:6 कहता है कि वह केवल मेरी चट्टान और मेरा उद्धार है, वह मेरा बचाव है, मैं हिलाया नहीं जाएगा। केवल ईश्वर ही मेरी चट्टान और मेरा उद्धार है। मेरा उद्धार इब्रानी में यीशुआ है, अर्थ है मेरा भगवान केवल मेरा उद्धार है। मेरा भगवान सिर्फ मेरा यीशु है, वह मेरा बचाव है, वह मेरी असुरक्षित जगह है, वह मेरा छिपाने की जगह है। मैं हिलाऊंगा नहीं, मैं नहीं हिलाऊंगा, मैं नहीं गिरूंगा, मैं नहीं सोऊंगा। इसलिए यहाँ शीर्षक यीशुआ चट्टान था। 1 कुरिन्थियों ने 10 ताकतें और सभी ने उनके पीछे आध्यात्मिक चट्टान के पीने के लिए एक ही आध्यात्मिक पेय पी लिया। यह आध्यात्मिक चट्टान कौन है? अब यह उन इस्राएलियों के बारे में बात कर रहा है जो वादा की गई भूमि पर जाने के लिए सिनाई रेगिस्तान को पार कर रहे हैं। इसीलिए नए नियम में पौलुस इस शास्त्र का प्रकट कर रहा है। उसने कहा कि वे सब एक ही आध्यात्मिक पेय से क्या पी रहे थे, क्योंकि वे उस आध्यात्मिक चट्टान को पी रहे थे जो उनके पीछे आई थी। तो यह चट्टान जो उनके पीछे थी और वह चट्टान मसीह थी। तो वह कौन था? यहाँ पेट्रा G4/74 के समान महिला शब्द है जो पेट्रोस है। और हमने देखा कि पेट्रो और केफा, जो पेट्रो का उपयोग केफा के लिए विनिमय रूप से किया जाता है, इसलिए पेट्रोस चट्टान का टुकड़ा है। लेकिन फिर हमने देखा कि सुधार किया गया है। यह अंग्रेजी शब्द है और ग्रीक शब्द पेट्रोस था, लेकिन हमने उन्हें देखा इसका उपयोग केफस के लिए विनिमय रूप से किया जाता था। तो यह एक चट्टान है। इसलिए मसीह एक चट्टान था, लेकिन अंततः मसीह एक चट्टान है। वह एक निश्चित नींव है। वह नींव है जिस पर बाहर अन्य नींव बनाए जाते हैं। यीशुआ के बाहर जो भी नींव बनाई गई है, उनका यीशुआ से कोई लेना देना नहीं है। उनका मसीह के शरीर से कोई लेना देना नहीं है। इसका मसीह धर्म से कोई लेना देना नहीं है। इसका ईश्वर से कोई लेना देना नहीं है। यहोवा वे अपना काम कर रहे हैं, परंतु जो कुछ भी बना है वह बनना है यीशु के मुख्य आधारशिला की नींव पर बनना है। इसलिए अब हम 1 कुरिन्थियों 12:12 कहते हैं कि 4 में मसीह के शरीर की संरचना देखेंगे, क्योंकि शरीर एक है और उसके कई सदस्य हैं, और उस एक शरीर के सभी सदस्य कई हैं, एक शरीर हैं। इसीलिए ईसाई 1 कुरिन्थियों 12:13 कहता है कि 4 बाद एक आत्मा हम सभी एक शरीर में बपतिस्मा लेते हैं, चाहे हम यहूदी हों या अन्य जातियों, चाहे हम बाध्य हों या स्वतंत्र हों, और एक आत्मा में पीने के लिए बनाए गए हैं। इसलिए 1 कुरिन्थियों 12:14 कहता है क्योंकि शरीर एक सदस्य नहीं है बल्कि कई हैं। 1 कुरिन्थियों 12:15 कहता है अगर पैर कहता है क्योंकि मैं हाथ नहीं हूँ, मैं शरीर से नहीं हूँ, तो क्या यह शरीर से नहीं है? 12:16 कहता है और यदि कान कहेंगे क्योंकि मैं आंख नहीं हूँ, मैं शरीर से नहीं हूँ, तो क्या यह शरीर से नहीं है? 12:17 कहती है अगर पूरा शरीर और मैं होता तो सुनवाई कहाँ थी? अगर पूरा शरीर सुनता है तो गंध कहाँ थी? 18 कहता है लेकिन अब परमेश्वर ने कहा था, परमेश्वर ने रखा था, परमेश्वर ने नियुक्त किया था, परमेश्वर ने निर्धारित किया था, परमेश्वर ने सदस्यों को शरीर में उनमें से सभी को इरादा दिया था जैसा कि यह उसे प्रसन्न किया था। अब हम मसीह के शरीर में सदस्य हैं, इसीलिए परमेश्वर ने प्रत्येक व्यक्ति को एक निश्चित क्षमता और एक निश्चित कार्य के साथ नियुक्त किया है, जैसा कि उसने निर्धारित किया है, जैसा कि उसने उसे खुश किया है, उसने रखा है, उसने नियुक्त किया है। मसीह के शरीर में हर सदस्य की अलग अलग क्षमता होती है, उसकी एक अलग क्षमता है। उसकी मसीह के शरीर में एक अलग अनुग्रह है कि वह उस अनुग्रह के साथ मसीह के शरीर के उद्देश्य के लिए काम करे, मसीह के शरीर को सक्षम करे। तो मेरे पास जो है आपके पास नहीं हो सकता है, आपके पास जो है मेरे पास नहीं हो सकता है। इसीलिए मुझे आपकी जरूरत है और आपको मेरी जरूरत है। वह कह रहा है कि अगर पूरा शरीर आंख था तो सुनवाई कहाँ है? अगर पूरा शरीर सुनवाई है तो गंध कहाँ है? इसलिए शरीर के हर सदस्य, आंख, नाक, कान, हाथ, पैर, सभी के अलग अलग कार्य होते हैं। मैं ये नहीं कह सकता कि मुझे आपके हाथ की जरूरत नहीं है, मुझे आपके पैरों की जरूरत नहीं है, मैं प्रबंधित कर सकता हूँ। नहीं, आप प्रबंधित नहीं कर सकते। 12:19 कहता है और अगर वे सभी एक सदस्य थे तो शरीर कहाँ है? 12:20 कहती है क्या अब वे कई सदस्य हैं लेकिन एक शरीर? 12:21 कहता है और आंख हाथ से नहीं कह सकती मुझे तुम्हारी कोई आवश्यकता नहीं है।
नहीं, फिर से सिर से पैरों तक मुझे आपकी कोई आवश्यकता नहीं है। वार आयत 22 कहती है नहीं, और बहुत कहीं ज्यादा है। शरीर के उन सदस्यों को जो अधिक कमजोर अनावश्यक लगते हैं, वह कह रहा है नहीं, लेकिन बहुत कहीं ज्यादा। शरीर के जो लोग अधिक कमजोर प्रतीत होते हैं, जो अधिक कमजोर प्रतीत होते हैं और अधिक आवश्यक हैं और अधिक आवश्यक हैं। कुरिन्थियों 12 आयत 23 कहते हैं, और शरीर के जो लोग हम समझते हैं कि कम सम्मानित हैं या असम्मान हैं, हम इन लोगों पर अधिक प्रचुर सम्मान और असुंदर भाग प्रदान करते हैं। असुंदर भागों असुंदर हैं या परिष्कृत नहीं हैं, असुंदर भागों में अधिक सुंदर होते हैं। न कुरिन्थियों 12:24 कहते हैं कि हमारे सुंदर भागों की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन परंतु भगवान ने शरीर को एक साथ ठीक किया है। सुंदर भागों को सम्मानित है, भागों की कोई आवश्यकता नहीं है, परंतु भगवान ने शरीर को ठीक किया था। कुत्ते भगवान ने शरीर को एक साथ मिलाया था, जिसमें नीचे की कमी है उसे करने के लिए अधिक सम्मान दिया था। इसलिए हम में से कुछ लोग मसीह के शरीर में केवल उपदेशक या भविष्यद्वक्ता या ईश्वर का आदमी या व्यक्ति जो संकेत और चमत्कार कर रहा है सोचते हैं। इसीलिए जो व्यक्ति लोगों को वितरित कर रहा है, उन्हें केवल प्रमुख प्राप्त हो रहा है, वे केवल चर्च में लाइमलाइट हैं, केवल उन्हें सारा ध्यान मिल रहा है, लेकिन वे नहीं हैं। यहाँ तक कि मंच के पीछे जो व्यक्ति ठीक कर रहा है, जो झात नहीं है, लोग उसे नहीं जानते। वह व्यक्ति जो चर्च शुरू होने से पहले कुर्सियों की व्यवस्था कर रहा है, वह व्यक्ति जो चर्च के प्रवाह को साफ कर रहा है, यहाँ तक कि वे लोग भी बहुत महत्वपूर्ण लोग हैं, क्योंकि यदि वे मरे नहीं हैं तो चर्च गड़बड़ में हो जाएगा। जिसने उस हिस्से को अधिक सम्मान दिया है जिसकी कमी नीचे है, इसलिए वे सोचते हैं कि वे निम्न हैं, लेकिन वे ईश्वर की दृष्टि में निम्न नहीं हैं। यदि उन्हें अपना काम नहीं करना होता तो चर्च एक गड़बड़ हो जाता। ये कुरिन्थियन 12 आयत 25 कहता है कि कोई विभाजन नहीं होना चाहिए। विभाजन, शरीर में कोई विभाजन नहीं होना चाहिए, लेकिन सदस्यों को एक दूसरे के लिए एक ही देखभाल करनी चाहिए। इसलिए यहाँ के मंत्रियों को भी यह देखना होगा कि मसीह का पूरा शरीर प्रत्येक सदस्य पर ध्यान दिया जाता है, कि प्रत्येक सदस्य मसीह के शरीर में समान है और सभी सदस्यों को समान देखभाल दी जानी चाहिए, न केवल कुछ सदस्यों को ही नहीं। इसलिए वह 1 कुरिन्थियों 12:26 में कहता है कि क्या एक सदस्य पीड़ित है, सभी सदस्य इससे पीड़ित हैं, या एक सदस्य का सम्मान किया जाता है, सभी सदस्य इससे आनंद होते हैं। 1 कुरिन्थियों 12 आयत 27 कहता है कि अब आप मसीह के शरीर हैं, और विशेष रूप से मसीह का शरीर है। और विशेष रूप से 12 आयत 28 कहता है, और भगवान ने कहा है कि चर्च में कुछ लोग कुछ सब नहीं रखते हैं। कुछ चर्च में पहले प्रेरित, दूसरे भविष्यद्वक्ता, तीसरे शिक्षक, उस चमत्कार क्षमताओं के बाद उपचार के उपहार का उपहार हैं। यह करिश्मा संकाय क्षमता उसकी राहत में मदद करती है। सरकारें एक ऐसे व्यक्ति को निर्देशित करती हैं जो भाषाओं की विविधता, विभिन्न आध्यात्मिक भाषाओं को निर्देशित कर सकता है। 1 कुरिन्थियों 12 आयत 29 कहती है कि सभी प्रेरित, सभी भविष्यद्वक्ता, सभी शिक्षक चमत्कार के कार्यकर्ता हैं। 12 आयत 30 कहती है कि सभी उपहार हैं, सभी भाषा बोलते हैं और सभी व्याख्या करते हैं। सभी में अलग अलग क्षमता नहीं है, हम बलों को एकजुट करते हैं। इसीलिए हम एक साथ जुड़ते हैं और हम एक दूसरे और मसीह के शरीर को उठाते हैं, मसीह के शरीर में 8 कार्यों के अलावा। इसीलिए हम भी बैठेंगे। इनमें 5 गुना मंत्रालय शामिल हैं। और इनकी क्या गुणवत्ता है? 41 इफिसियों ने कहा, इसीलिए मैं प्रभु का कैदी तुम्हें प्रार्थना करता हूँ, या तुम्हें चाहता हूँ कि तुम उचित रूप से कार्य के योग्य चलो जहाँ तुम्हारे साथ बुलाया जाता है, और उचित रूप से कार्य में, निमंत्रण या बुलाने में जहाँ हम बुलाए जाते हैं, उचित रूप से चलो। इफिसियों 4:2 कहते हैं, सभी विनम्रता के साथ, सभी विनम्रता और नम्रता के साथ। हम लंबे समय तक दुश्मन हैं। एक दूसरे को सहन करना और कठिनाइयों को धैर्य से सहन करने की क्षमता है। कुशल 4 आयत 3 कहती है कि धैर्य शांति के बंधन में आत्मा की एकता बनाए रखना है। कुशल 4 बल, एक शरीर और एक आत्मा है, जैसे तुम्हें अपने बुलाने की एक आशा में बुलाया गया है। कुशल 4:8 कहता है, इसीलिए वह कहता है, जब वह ऊंची ऊंचाई पर चढ़ा तो उसने बंदी को बंदी बनाया और मनुष्यों को उपहार दिया। उसने बंदी पर ले लिया और मनुष्यों को उपहार दिए। इसलिए हम देखेंगे कि ये उपहार उसने मनुष्यों को क्या दिए हैं। कुशल 4:11 कहता है, और उसने कुछ प्रेरितों और कुछ भविष्यवक्ताओं और कुछ सुसमाचार और कुछ पादरियों और कुछ शिक्षकों को दिया। इसीलिए उन्होंने ये उपहार दिए। उसने हमें कुछ प्रेरित दिए, प्रेरित प्रतिनिधि, मसीह के राजदूत। कुछ भविष्यद्वक्ता हैं, जैसा कि हम जानते हैं वे प्रेरित हैं क्योंकि वे भगवान के मुखपत्र हैं। जो भी वचन उन्हें ईश्वर से प्राप्त होता है वे इसे लोगों से बोलते हैं। कुछ सुसमाचार प्रवक्ता, कुछ पुजारी चरवाहे और कुछ शिक्षक हैं, शिक्षक प्रशिक्षक हैं। फीसियों 412 कहता है कि संतों को परिपूर्ण करने के लिए, मंत्रालय के कार्य के लिए, मसीह के शरीर को संवर्धित करने के लिए।
वह हमें ये उपहार, ये 5 गुना मंत्रालय क्यों दे रहा है, जो संतों की सुविधा के लिए, कार्यालय के कार्य के लिए, मसीह के शरीर के निर्माण के लिए और मसीह के शरीर के निर्माण के लिए, जब तक हम सब ईश्वर के पुत्र के विश्वास और ज्ञान के एकता में मसीह की पूर्णता के चरण के प्रमुख तक नहीं आते हैं। जब तक हम परमेश्वर के पुत्र के विश्वास और ज्ञान के एकता तक पहुंचते हैं, एक पूर्ण मनुष्य, एक बड़े लंबे, एक बड़े तक परिपक्वता की डिग्री, मसीह की पूर्णता की परिपक्वता की डिग्री। और इफिसियों 4:14 में कहता है कि हम अब से और ऐसे बच्चे नहीं होंगे जो आगे और आगे फेंके जाते हैं और शिक्षा की हर हवा के साथ ले जाते हैं। थोड़ा से हल्की से मनुष्य की धोखा और चालाक से है। चालाक विमर्श है। विमर्श के लिए चतुर तर्क का उपयोग है। लोग यह कहते हैं कि कुछ सच है जब यह वास्तव में झूठा है। चालाक जिससे वे धोखा देने के लिए झूठ बोलते हैं। मनुष्य के सिद्धांतों और मामूली बातों से कहते हुए तुम धोखा नहीं पाओगे। आप सिद्धांत, शिक्षाओं और मामूली से धोखा नहीं पाएंगे। मामूली है धोखा और चालाक मनुष्य की कथापति है। इसीलिए 5 गुना मंत्रालय तुम्हें मसीह के शरीर के रूप में उठाने के लिए वहाँ है। और यहाँ पुजारी के बारे में बिल्कुल कुछ भी नहीं बताया गया है। कहीं भी कोई पुजारी नहीं है। क्यों? हम नीचे देखेंगे। इसीलिए पुरानी वाचा में इस्राएल को याजकों का राज्य कहा जाता था। ठीक है, हम निर्गमन 19 आयत 5 में देखते हैं। इसलिए अब कहते हैं, यदि वह मेरी आवाज का पालन करेगा और मेरी आज्ञा मानेगा तो वह एक अजीब खजाना होगा। अजीब खजाना विशेष है और मेरे लिए सारी पृथ्वी के सभी लोगों से ऊपर है, क्योंकि सारी पृथ्वी मेरी है। ये वचन है जो तू इज़राइल के पुत्रियों से कहेगा। इसलिए मूल रूप से परमेश्वर मूसा से कहता है, इज़राइल के संतानों से कहो, यदि हम मेरी आज्ञा मानते हैं तो तुम मेरे लिए एक विशेष जाति होगे और तुम कोहेन का राज्य, याजक का राज्य और मेरे लिए एक पवित्र राष्ट्र होंगे। यह इज़राइलियों के साथ हुई पुरानी वाचा में था। अब हम नई वाचा में मसीह में हैं। हम उस जैतून के पेड़ में अंतर्निहित हैं। अब हम भी इब्राहिम के वंश के माध्यम से उस वाचा का हिस्सा बन जाते हैं जो मसीह है। इसलिए अब हम भी पुजारियों का राज्य हैं। इसलिए हम देखेंगे कि एक पत्रिका 25 में कहता है कि आप भी जीवंत पत्थरों के रूप में एक आध्यात्मिक घर, एक पवित्र याजक बनाया गया है। हम एक पवित्र पुजारी हैं जो ईश्वर के लिए स्वीकार्य आध्यात्मिक बलिदान देता है। और अब हम जारी रखते हैं। जब हम 1 पीटर 25 से 1 पीटर 29 पर जाते हैं, हम देखते हैं, लेकिन आप एक चुनी गई पीढ़ी हैं। अब पीटर तुम कह रहा है, हम अन्य जातियों मसीह में आते हैं, नए वाचा के विश्वासियों बन जाते हैं। तुम एक चयनित पीढ़ी हैं। एक चयनित पीढ़ी, एक शाही पुजारी, एक राजा पुजारी, एक राजा आदेश, एक पुजारी, एक पवित्र राष्ट्र, एक अजीब लोग, एक खरीदने वाले लोग जिन्हें तुम गोली मारना चाहिए, प्रकाशित करना चाहिए। तुम उसकी प्रशंसा करनी चाहिए जिसने तुम्हें अंधेरे से उसके अद्भुत प्रकाश में बुलाया था। तो शाही पुजारी कौन है? आप और मैं एक विश्वासी के रूप में, जब हम यीशुआ को अपने जीवन के प्रभु के रूप में स्वीकार करते हैं, जब हम फिर से पैदा होते हैं, तो हम डिफॉल्ट रूप से एक शाही पुजारी बन जाते हैं। हम ईसाई में ईश्वर की धार्मिकता बन गए। यीशु एक पीटर 2:10 जो अतीत में एक लोग नहीं बल्कि अब ईश्वर के लोग जिन्हें दया नहीं मिली थी, लेकिन अब दया प्राप्त हुई है। इसलिए हम वाचा से बाहर हो गए। हमारे पास कोई परमेश्वर नहीं था जो हमें दया नहीं दिखाता था, लेकिन अब जब हमने मसीह में मसीह को स्वीकार किया तो हमें दया मिली है। हम संत बन गए हैं। हम यहाँ शाही पुजारी बन गए हैं। ऊपर यह 5 गुना मंत्रालय का उल्लेख नहीं कर रहा है पुजारियों से कोई लेना देना, क्योंकि हम में से हर एक विश्वासी के रूप में वह प्रकाशित वाक्य 1:6 में एक पुजारी है और उसने हमें भगवान के राजाओं और पुजारी बनाए। वह हमें, जो यीशुआ ने हमें बनाया, वह परमेश्वर के राजाओं और याजकों और उसके पिता के लिए महिमा और प्रभुत्व सदा और सदा के लिए बनाया। आमन। जिसे उसने हमें अपने देवता के राजाओं और याजकों को बनाया है, जिन्होंने हमें उसके अंदर प्रवेश करके यीशु बनाया है। जब हम उसे प्रभु और उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करते हैं तो हम अन्यथा बन जाते हैं, क्योंकि यीशु ने हमें अपने देवता के लिए अपने राजाओं और याजकों को बनाया है। प्रकाशित वाक्य 510 कहता है, और हमें अपने देवता, राजा और याजकों के लिए बनाया है और हम पृथ्वी पर राजा करेंगे। हम पुराने वादे की तरह नहीं हैं। आपको लेवी के वंशज होने चाहिए, तभी आप पुजारी बन सकते हैं।
मैं आप पुजारी के विषय की जांच कर सकते हैं। मैंने एक पुजारी विषय किया है, अद्भुत विषय, आपको धन्य मिलेगा। उस विषय पर जाओ और देखो कि आप पुराने वसीयत में कैसे एक पुजारी बन सकते हैं। कोई भी पुजारी बनने का फैसला नहीं कर सकता, पुजारी बन सकता है, वे नहीं कर सकते। आपको लेवी के वंशज होना चाहिए। लेकिन अब जब आप ईसाई को स्वीकार करते हैं, हम सभी, चाहे कोई जाति वर्ग हो या हमारे संप्रदाय, स्वास्थ्य की स्थिति हो या धन की स्थिति हो, हम सभी मान्यता प्राप्त हो जाते हैं। हम सभी यीशु हमारा सच में पुजारी प्राप्त करते हैं। एक और बात जिसे मैं जोर देना चाहता हूं कि हम आज के चर्च में शाही पुजारी होने के अलावा अधिकांश विश्वासियों को फिर से पैदा होने के बाद और उन्हें बताया गया है कि उनके पास एक बुलाना है, या वे सुसमाचार का प्रचार करने के लिए उत्साह में जल रहे हैं और वे विश्वास करते हैं कि उनके पास एक बुलाना है। वे परमेश्वर के आध्यात्मिक मनुष्य के अधीन किए बिना सीधे अपनी बुलाई में चलते हैं। प्रत्येक व्यक्ति जो मंत्रालय में बुलाने वाला है, उसे प्रस्तुत करने की आवश्यकता है, भले ही आपको नेतृत्व में बुलाया न हो। और यदि आप सिर्फ एक हैं और आप ईश्वर की चीजें करना चाहते हैं, तो आप ईश्वर की चीजों का प्रयोग करना चाहते हैं, आप पुत्रता में चलना चाहते हैं, एक पुत्र की तरह चलना चाहते हैं, ईश्वर की आध्यात्मिक चीजों का प्रयोग करना चाहते हैं। मेरा मानना है कि आपको अपने पादरी के सामने प्रस्तुत करने की आवश्यकता है, या आपको ईश्वर के एक आदमी के सामने प्रस्तुत करने की आवश्यकता है जो पहले से ही ऐसी चीजों में चल रहा है। यह न केवल आपको किसी भी आध्यात्मिक युद्ध से खुद को बचाने में मदद करता है जो आपके खिलाफ आता है, बल्कि यह व्यक्ति को आपको मार्गदर्शन करने में भी मदद करता है, यानी आपको सिखाने के लिए। ऐसी चीजें हैं जिन्हें हम आत्मा में नहीं समझते हैं। हमारे पास आध्यात्मिक ज्ञान नहीं है, या हमारे पास आध्यात्मिक क्षेत्र में व्यावहारिक ज्ञान नहीं है। और परमेश्वर के ये मनुष्य जो पहले से चले गए हैं, उनके पास ज्ञान है और इन बातों में अंतर्दृष्टि है। इसीलिए वे आपको चेतावनी देंगे कि इसे कैसे करना है और इसमें कैसे चलें। हम शास्त्र में देखेंगे कि ईश्वर के मनुष्य के अधीन आत्मसमर्पण करना शास्त्रीय है, आध्यात्मिक पिता होना शास्त्रीय है और एक संरक्षक होना शास्त्रीय है। हम नए वाचा चर्च में संरचनात्मक व्यवस्था देखेंगे, इसीलिए पहले हम पुराने वसीयत में जाएंगे। हम संख्या 27 में देखेंगे, और प्रभु ने मूसा से कहा, तुम्हें एक आत्मा है, नन का पुत्र यहोशू ले जाओ और उस पर अपना हाथ रखो। और फिर वह संख्या 27 आयत 19 में कहता है, और उसे याजक एलिसा के सामने रखता है। मतलब है कि उसे याजक एलिसा और सारी मंडली के सामने खड़ा करो और उसे उनकी नजर में एक नियम दे, उसे उनकी नजर में एक नियम दे और उसे उनकी नजर में नियुक्त करो। वह बता रहा है कि कैसे उसे एलिजा के सामने रखा जाएगा और उसे हाथ रखने की विधि से नियुक्त किया जाएगा। यह एक पुराने वसीयत का सिद्धांत था। यह कोई नया और मनुष्य का बना नहीं है। यह ईश्वर की बात है कि ईश्वर ने यह कहा। प्रभु ने मूसा से कहा, हम सब एक राजा में देखेंगे, और निम्शी का पुत्र यहू तू इजराइल का राजा बनाने के लिए अभिषेक करेगा, और अबेल मेलोहा का शब्बत का पुत्र एलीशा तू अपने कमरे में भविष्यद्वक्ता के रूप में अभिषेक करेगा। इसलिए यहोवा कहता है, अभिषेक करो, पवित्र करो या तेल से उसे रगड़ो। और एलीशा अपने कमरे में नयाबी न्यू बनने के लिए अपने स्थान पर तेरे बजाय। इसलिए हम जारी रखेंगे और 1 किंग्स 1919 के पास जाएंगे। तब वह वहां से चला गया और शाहबत का पुत्र एलीशा को पाया, जो उसके सामने 12 बैलों के जूते के साथ जुताई कर रहा था, और वह 12 के साथ। और एलियाह उसके पास से गुजरकर उसकी पत्नी उस पर डाल दी। उसने अपना वस्त्र फेंक दिया या उसने अपने कपड़े उस पर फेंक दिए। और क्या हुआ हम देखेंगे। 19 आयत 20 कहता है कि यह एलीशा है, और एलीशा ने बैलों को छोड़ दिया और एलियाह के पीछे भागकर कहा, मैं अपने पिता और माता को चूम दे और मैं तेरे पीछे छूंगा। और उसने उससे कहा, फिर से लौट जाओ, क्योंकि मैंने तुम्हारे साथ क्या किया है। और 19 आयत 21 कहता है, और वह उससे लौट आया और बैलों का एक झूल ले लिया और उन्हें मार डाला, और बैलों के उपकरणों से उनका मांस उबाला और लोगों को दिया, और उन्होंने उसे किया। तब वह उठकर एलियाह का पीछा कर गया और उसकी सेवा की, उसका भाग लिया या उसकी सेवा की जब वह उसका इंतजार करता था। इसलिए हम यहाँ देख रहे हैं कि ईश्वर एलियाह से पद संभालने के लिए एलीशा को अभिषेक करने को कहता है। इसलिए एक जगह हमने हाथ रखते देखा, दूसरी जगह उसने देखा कि वह अपने उत्तराधिकारी पर अपनी मानसिक रस्सी फेंक रहा है। अब आप यीशुआ भी देखते हैं कि वह 3-1-2 साल तक अपने शिष्यों को मार्गदर्शन कर रहा था। हम मत्थयू 418 देखते हैं, और यीशु गलील के समुद्र के किनारे चलते 2 भाइयों को देखता है। सिमोन को पीटर कहा जाता है, और एंड्रू अपने भाई को समुद्र में जाल डालते हैं, क्योंकि वे मछुआरे थे। मछुआरे का मतलब है कि वे मछुआरे थे। 4 आयत 19 कहता है, और उसने उनसे कहा, मेरे पीछे चलो और मैं तुम्हें मनुष्य से मछुआरे बनाऊंगा। मत्थयू 4 आयत 20 कहता है, और तुरंत वे अपने जाल छोड़कर उसके पीछे चले। उसके 12 प्रेरित 3-1-2 साल तक उसके साथ थे। वह उन्हें मार्गदर्शन कर रहा था।
आप नए नियम में सुसमाचार पढ़ते हैं, आप हर जगह देखेंगे कि यीशुआ 3-1-2 साल तक अपने शिष्यों को मार्गदर्शन कर रहा था। सैद्धांतिक और व्यावहारिक अनुभव। जॉन 13:15 कहता है कि मैंने आपको एक उदाहरण दिया है कि आपको वैसा ही करना चाहिए जैसा मैंने आपके साथ किया है। यह मूल रूप से तब है जब यीशुआ अपने शिष्यों के पैर धोते थे, इसलिए वह कहता है कि तुम्हें भी वैसा ही करना चाहिए जैसा मैंने तुम्हारे साथ किया था। इसलिए वह उन्हें यहाँ सिखाता है, वह मार्गदर्शन कर रहा है। इसलिए आपको एक की जरूरत है, आप इसे खुद नहीं कर सकते। आज कई विश्वासियों का कहना है कि हमारे पास पवित्र आत्मा है, वह हमें सिखाएगा। यह इस तरह काम नहीं करता है। पवित्र आत्मा आपको एक ऐसे व्यक्ति के माध्यम से सिखाएगी जो पहले ही उसका सामना कर चुका है और वह आत्मा में आपसे अधिक स्तर पर है, एक उच्च आयाम पर है, और वह आपको सिखाएगा कि उसने आपके स्तर पर क्या गुजरा है। वह आपको उन सभी अनावश्यक रास्तों से ठीक करेगा जिन्हें आप अपने आप में चलाते यदि आप अकेले होते। वह आपको ठीक करेगा, वह आपको मार्गदर्शन करेगा, वह आपको मार्गदर्शन करेगा। Acts 9:9-26 कहता है। और जब साउल यरूशलेम आया तो वह अपने चेलों के पास जुड़ने के लिए प्रसारित किया, लेकिन वे सब उससे डरते थे और विश्वास नहीं करते थे कि वह एक अनुशासन है। आयत 27 कहता है, लेकिन बरनबास उसे ले गया और उसे प्रेरितों के पास ले आया और उसे बताया कि उसने प्रभु को रास्ते में कैसे देखा था और उसने उससे बात की थी और उसने यीशु के नाम से दमिश्क में साहस पूर्वक कैसे प्रचार किया था। और फिर हम 30 एक्ट्स में देखते हैं कि यह उसी कहानी का एक निरंतरता है। अब वे चर्च में थे जो एंटियोक में थे, कुछ भविष्यद्वक्ता और शिक्षक, और बरनबास और सिमियोन जिसे निगर कहा जाता था, और सिरिन और मानन का लूसियस जिसे हेरोद टेट्रार्क और साल के साथ पाला गया था। पवित्र भूत ने कहा, जो कहता है, हे बरनबास और साउल, मुझे काम के लिए अलग करो, मैं उसे कहाँ बुलाता हूँ। जब वे उपवास और प्रार्थना कर रहे थे, उन्होंने उन पर हाथ रखा और उन्हें भेज दिया। पौल वास्तव में मसीह प्राप्त करने के बाद वह अरब में था और फिर वह वापस आता है और शिष्यों को उसे लेने से डरते थे क्योंकि उन्हें विश्वास नहीं था कि वह एक शिष्य है, यहाँ तक कि उसे प्रार्थना और उपवास के बाद शिष्यों द्वारा बाहर भेजा जा रहा है। जब पवित्र आत्मा उन्हें पुष्टि देती है तो वे उसके ऊपर हाथ रखते हैं। इसका मतलब है कि प्रेरित भी अपने हाथ रखते हैं। पौल 12 में से नहीं था, पौल बाद में परिवर्तित हो गया था। वह एक यहूदी के लिए था, एक मृत यहूदी था, लेकिन वह यशुआ पर विश्वास नहीं करता था। परंतु जब वह यशुआ से मिला तो वह भी एक शिष्य बन गया। लेकिन अब प्रेरितों के सामने आगे आने और उन्होंने उस पर हाथ रखे और उसे भेजा है, इसका मतलब है कि नए वाक्य में अभी भी आगे आगे आने की बात है। इतने सारे नए प्रचारक, नए मंत्री किसी अन्य नेता के सामने किसी भी प्रदर्शन के बिना बाहर जाना चाहते हैं और मंत्री बनाना चाहते हैं। इस अर्थ में अगर मुझे पादरी बुलाया जाता है तो वे बुला रहे हैं। बेहतर है कि एक ईश्वर के आदमी को ढूंढें जो एक पादरी हो और उसके अधीन आत्मसमर्पण करे। और परमेश्वर का यह आदमी परमेश्वर का एक सच्चा आदमी होना चाहिए जो परमेश्वर के लिए आगे चल रहा है, जो सत्य में वचन प्रचार कर रहा है और परमेश्वर की इच्छा करता है। और तब हम एक तिमोथियस में देखते हैं कि मेरे अपने पुत्र तिमोथियस को विश्वास में, हाँ, वह तिमोथियस को अपना आध्यात्मिक पुत्र कहता है, कृपा, दया और शांति हमारे पिता परमेश्वर और यीशु मसीह को हमारा प्रभु है। और तब 2 तिमोथियुस 16 में कहा गया है, वह कहता है, इसलिए मैं तुम्हें याद में रखता हूँ कि मैं परमेश्वर का उपहार उठाऊंगा जो अपने हाथ लगाकर तुम्हारे अंदर है। इसलिए वह अपने आध्यात्मिक पुत्र तिमोथी से कहता है, याद रखो, मैंने तुम्हारे ऊपर हाथ रखे हैं और तुम्हारे ऊपर आध्यात्मिक उपहार दिए हैं, उन उपहारों को हिलाओ। इसलिए यहाँ न केवल नए नियम में पौल को तिमोथियुस पुत्र कहा जाता है, पुराने नियम में भी एलीशा एलियाह का आध्यात्मिक पुत्र था और एलियाह का केवल एक ही आध्यात्मिक पिता था और अन्य भविष्यद्वक्ता भी थे जिन्होंने अनुसरण किया। एलियाह को आत्मसमर्पित किया गया, परंतु उनके अन्य आध्यात्मिक पिता भी थे। इसीलिए मार्गदर्शन की यह अवधारणा जरूरी है। यह सबसे डरावना बात है कि विश्वासी उनके ऊपर कोई नेतृत्व किए बिना मंत्री के लिए बाहर जा रहे हैं। राज्य के लाभ के लिए होने के बजाय यह एक परेशानी का कारण बन सकता है। आप भगवान के राज्य का काम होने के बजाय भगवान के काम में बाधा डाल रहे हो सकते हैं। और फिर हम देखेंगे कि हम सभी विश्वासियों को साझेदारी के लिए बुलाया गया है। यह फेलोशिप बहुत महत्वपूर्ण है। ज्यादातर शैतान आप पर हमला करता है जब आप अकेले हों। यहाँ तक कि एक विश्वासी जब वह अकेला होता है तो शैतान हमला करने की कोशिश करता है। आपके दिमाग में चीजों को डालता है कि आप कोई नहीं हैं, आप कुछ भी नहीं हैं, आप एक हैं। इसलिए एक साथ साथी होना बहुत महत्वपूर्ण है। इसीलिए जब आप अपनी चीज साझा करते हैं तो आप स्वीकार करते हैं कि आप किसी अन्य व्यक्ति से क्या गुजर रहे हैं, तो आप आपको संवर्धित करेंगे कि मसीह के शरीर में दूसरा भाई तुम्हें संवर्धित करेगा, तुम्हें उठाएगा। हम तुम्हारे लिए प्रार्थना करेंगे और यदि वह तुम्हें बचाने के लिए अभिषिक्त किया जाता है तो वह तुम्हें बचाएगा। इसीलिए मसीह के शरीर में साझेदारी बहुत महत्वपूर्ण और बहुत आवश्यक है। इसलिए हम देखेंगे दोस्त, इब्रानियों 10:25 कहते हैं कि खुद को एक साथ इकट्ठा नहीं करना, छोड़ना नहीं, इकट्ठा के पीछे नहीं छोड़ना, खुद को
एक साथ इकट्ठा करना कुछ लोगों की आदत के रूप में कुछ लोग यह काम करते हैं, लेकिन एक दूसरे को बढ़ाना, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करना है, आराम देना है, एक और इतना अधिक कि आप निकटता देखते हैं। अब हम यहाँ पढ़ते हुए देखेंगे कि यीशुआ बोल रहा है, यदि आप मुझसे प्यार करते हैं मेरी आज्ञाओं का पालन करें। यीशुआ कहता है कि यदि आप मुझसे प्यार करते हैं मेरी आज्ञाओं का पालन करें। इसका मतलब है कि वह कहता है कि यदि आप मुझसे प्यार करते हैं, मेरी आज्ञाओं का पालन करते हैं, पूरा करते हैं या करते हैं, तब आप यूहन्ना 15:10 में देखते हैं कि यदि आप मेरी आज्ञाओं का पालन करते हैं तो आप मेरे प्रेम में रहेंगे। यदि वह रखता है, यदि तुम पूरा करो, यदि तुम कहते हो, यीशु कहता है, जैसा मैंने किया है, मैंने रखा है, मैंने अपने पिता की आज्ञाओं को पूरा किया है और मेरे प्रेम में रहें, इसलिए तुम यशुआ के प्रेम में रहना चाहते हो, तुम्हें उसकी आज्ञाओं का पालन करना होगा। यह एक सशर्त वादा है। यौन 1511 कहता है कि मैंने तुमसे ये बातें कही हैं कि मेरी आनंद तुम में रहेगी और तुम्हारा आनंद भरा हो, क्योंकि यदि परमेश्वर उन स्वर्गदूतों को न फैलाता है जो पाप करते हैं, लेकिन उन्हें नरक में फेंक देता है और उन्हें अंधेरे की श्रृंखलाओं में भेज देता है ताकि न्याय के लिए आरक्षित किया जा सके। यहाँ वह स्वर्गदूतों की बात कर रहा है, लेकिन यहाँ वह पुरानी दुनिया एक आदमी के बारे में बात कर रहा है। वह आदमी की बात कर रहा है, लेकिन नूह को छोड़कर 8वां व्यक्ति धार्मिकता का उपदेश जो अधर्मियों की संसार पर बांध लाता है, इसलिए उसने अभज्यों की संसार पर बांध लाया। ये अभक्ति लोग थे और पीटर 2 या छक्के और सोदोम और अमोरा के नगरों को राख में बदल दिया। निंदा, उसने उन्हें निंदा की, उसने उन्हें उखाड़ फेंक कर न्याय किया और उन्हें उन लोगों के लिए मिसाल बनाया जो बाद में अधर्मी जीवित रहेंगे। तो यह सब शिक्षा हमें क्यों दी जाती है? उन्हें उन लोगों के लिए एक मिसाल बनाकर जो उसके बाद अभक्ति जीने वाले हैं। इसका मतलब है कि वे लोग जो इस बाढ़ के बाद अब आने वाले थे वे अभक्ति जीने वाले थे। यह उन्हें याद दिलाने के रूप में है कि हाँ, ईश्वर ने अभ्यर्थियों की पूरी दुनिया को बाढ़ में डाल दिया और यहाँ न केवल उन्होंने सोडोम और अमोरा की निंदा की कि जो उखाड़ फेंकना है वह उखाड़ फेंकना, इन लोगों पर आग और सल्फर की बारिश हुई, जिंदा जला दिया गया। इसलिए यह उन लोगों के लिए एक उदाहरण के लिए था जो अब भविष्य में ऐश्वर्य जीने जा रहे हैं। यही है हम आज कई लोग सोचते हैं कि चर्च के पास स्वर्ग के राज्य की कुंजी है और वे जो भी पसंद करते हैं वह कर सकते हैं, जो वे आज के समाज के साथ संरेखित कर सकते हैं। हमने केवल मसीह के अंदर प्रतियां पूछी हैं कि उसने क्या किया, उसने क्या पूरा किया, केवल हम निष्पादित कर सकते हैं। लेकिन यहाँ आप समान लिंग की शादी देखते हैं और कुछ समलैंगिकता इतनी लोकप्रिय हो गई है कि आप उनके खिलाफ कुछ भी कहते हैं आपको गिरफ्तार किया जा सकता है। और अब आप शादी कर सकते हैं, जोड़े, समान लिंग जोड़े शादी कर सकते हैं और वे इसे ईसाई कह रहे हैं, लेकिन आपके भगवान ने लोगों को जीवित जला दिया है क्योंकि वे समलैंगिक थे। और इस सोडोम का अर्थ है सोडोमाइट। सोडोमाइट वह व्यक्ति है जो गुदा सेक्स करता है। यदि आप इस शब्द से गुजरते हैं सोडोमाइट, तो यह शब्द सोडोमाई शब्द से आता है, इसलिए जहां पुरुष अपने लिंग को दूसरे पुरुष के गुदा में डालेगा, इसलिए यह सब निषिद्ध है। और यह शब्द भी यहाँ आया है सोडम। और यहाँ उत्पत्ति में एक आयत 27 कहती है कि ईश्वर ने मनुष्य को अपनी छवि पर बनाया और ईश्वर की छवि पर उसे पुरुष बनाया और महिला ने उन्हें बनाया। केवल 2 श्रेणियां पुरुष और महिला थीं और रोमन 147 कहते हैं। और इसी तरह पुरुष भी महिला का स्वाभाविक उपयोग करते हैं। पुरुष अपनी लालसा में जलाई गई महिला के स्वाभाविक उपयोग से जीवित रहते हैं, एक दूसरे की ओर अपनी लालसा में जलाते हैं। ईश्वर ने उन्हें ऐसे नहीं बनाया है, वे अपनी लालसा में जलाते थे एक दूसरे के प्रति। और मनुष्य जो असभ्य है वह काम करते थे। यह शर्म की बात है, यौन अपमानजनक है और अपने आप में यह प्राप्त करना कि जो गलती की गई थी उसका प्रतिपूर्ति जो आवश्यक थी, इसका मतलब है कि उन्हें दंडित किया जाएगा। वे ईश्वर से भटक गए। इसलिए मेरे भाइयों, यह बहुत जरूरी है कि आप सभ्य देखें कि आप किस चर्च में जा रहे हैं। और सभी चर्च नहीं, वे खुद को क्रिश्चियन चर्च कहते हैं, क्रिश्चियन चर्च हैं। इसलिए यह बहुत महत्वपूर्ण है कि अगर आप ऐसे चर्च में नहीं हैं जो बाइबल के तहत ध्वनि है, जो मसीह के सिद्धांतों को बोल रहा है, जिसमें ईश्वर के नियम हैं, तो यह उस चर्च को छोड़ने का उच्च समय है। वे अंधों के नेता अंधे होते हैं और अगर कोई अंधा अंधों का नेतृत्व करता है तो दोनों खाई में गिर जाएंगे। इसलिए यह कहता है कि उनके अंधे नेता इन अंधे नेताओं का पालन नहीं करते हैं। किसी भी व्यक्ति को समान लिंग विवाह की अनुमति देने का अधिकार नहीं है। किसी व्यक्ति को मृत या जीवित घोषित करने का अधिकार नहीं है। जो किसी व्यक्ति को पुजारी के रूप में नियुक्त करने का अधिकार नहीं है। जब हम फिर से पैदा होते हैं, जब हम यीशु मसीह को अपने जीवन के प्रभु के रूप में स्वीकार करते हैं, तो हम शाही पुजारी बन जाते हैं। इसलिए हम इसैया 520 में देखेंगे कि उन लोगों को हाय कहते हैं जो बुरे को अच्छा कहते हैं। वे उन लोगों पर हाय कर रहे हैं या पछतावा करते हैं जो बुरे को अच्छा कहते हैं और अच्छे को बुरा कहते हैं, जो अंधेरे को प्रकाश के लिए और प्रकाश को अंधेरे के लिए और कड़वा लोगों को मीठा और मीठा कड़वा के लिए बनाते हैं। वे विलाप करने जा रहे हैं, वे पछतावा करने जा रहे हैं। लेकिन इन चर्चों में रहने वाले लोगों से विनम्र अनुरोध जो इन नेतृत्व के तहत बाहर आते हैं, वे न केवल लानत होने जा रहे हैं, वे आपको लानत में लाने जा रहे हैं। इसलिए उन्हें छोड़ दें। यदि उनका सिद्धांत सही नहीं है, यदि उनका सिद्धांत ईश्वर के वचन के अनुरूप नहीं है, तो चर्च छोड़ दें। भाइयों, हम चर्च और उसके संरचना पर विषय समाप्त करेंगे। तब तक शालोम।